आइए जानते हैं वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों, आदिलशाही तथा अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन साहस, चातुर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। लेकिन जैसा कि हर महापुरुष की एक जीवन यात्रा होती है, वैसे ही शिवाजी महाराज का जीवन भी एक दिन समाप्त हुआ। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में कई मतभेद हैं, लेकिन ये घटना पूरे भारत के लिए एक शोकपूर्ण क्षण था। सन 1680 यह वो वर्ष था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उस समय उनकी आयु लगभग 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज उस समय रायगढ़ किले में निवास कर रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज को उनके अंतिम दिनों में गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें तेज बुखार और शरीर में सूजन की समस्या हो गई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें टाइफस, टाइफॉइड या पेचिश हो गई थी, जिससे उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। उनका शरीर कमजोर हो गया और वे अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने में असमर्थ हो गए। चिकित्सकों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपचार उन्हें ठीक नहीं कर सका। शिवाजी महाराज की मृत्यु को लेकर कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह मात्र एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक षड्यंत्र था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनके दरबार में मौजूद कुछ गद्दारों ने उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मार दिया। मुगलों और आदिलशाही के शासकों के लिए शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ी चुनौती थे, इसलिए यह संभव है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया हो। औरंगजेब शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उसने कई बार शिवाजी को बंदी बनाने या मारने के लिए षड्यंत्र रचे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के दरबार में मुगल एजेंट मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें जहर देने का षड्यंत्र रचा था। हालांकि इन षड्यंत्रों के ठोस प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते, लेकिन ये तथ्य अवश्य है कि उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को एक गहरा आघात लगा। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किला, महाराष्ट्र। 3 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली, तब पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। उनके निधन की खबर आग की तरह फैल गई। उनके सेनानायक, दरबारी और समस्त मराठा जनता शोकाकुल हो उठी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी बड़े पुत्र थे और एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग राजाराम को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इस संघर्ष ने मराठा साम्राज्य को कमजोर किया और औरंगजेब को इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब ने मराठों पर आक्रमण तेज कर दिया। मराठा सेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में संभाजी महाराज ने वीरता से लड़ाई लड़ी। भले ही शिवाजी महाराज का जीवन काल समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की नींव रखी थी, वह आगे चलकर और भी मजबूत हुई। उनके सिद्धांतों को मराठा सरदारों ने आगे बढ़ाया और अंततः पेशवा शासन के अंतर्गत मराठा साम्राज्य ने पूरे भारत में अपनी शक्ति फैलाई। शिवाजी की गणराज्य आधारित प्रशासनिक नीति और छापामार युद्ध नीति, गरिल्ला वॉरफेयर, आगे चलकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। उनके बनाए गए किले और सैन्य संगठन आज भी भारत की धरोहर है। शिवाजी महाराज की कहानी आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु भारत के इतिहास की एक दुखद घटना थी, लेकिन उनकी आत्मा और उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। उनकी मृत्यु चाहे बीमारी से हुई हो या किसी षड्यंत्र का परिणाम रही हो, ये सत्य है कि उन्होंने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। आज भी महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनके विचार और उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि स्वाभिमान, साहस और परिश्रम से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।